स्वभाव संत बताता है भगवान का। इसीलिए तुलसीदास जी कहते गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए और मातु की गति दई ताही कृपाल जादव राय। काम मोहित गोपिका कृपा तिन पे कीन जगत पिता विरंच जिनके चरण की रजलीन। स्वभाव बता रहे हैं भगवान का स्वभाव कैसा है, ऐसी कवन प्रभु की रीत। गोस्वामी जी स्वभाव बताते ऐसो को उदार जग माही बिन सेवा जो द्रवय दीन पे राम सरिस को नाय। सूरदास स्वभाव बता रहे हैं भगवान का। जैसी लाज द्रौपदी की राखी ऊन न दीनी उघारी। खैचत खैचत दो भुज थाके खैचत खैचत दो भुज थाके दुशासन गयो हारी रे। चीर बढ़ायो मुरा अब की टेक हमारी रे। लाज राखो गिरधारी। स्वभाव बताया है महाराज ने। पांचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई। ताको दुख हरियो करुणा में ताको दुख हरियो करुणा में अपनी पैज बढ़ाई। हर को नाम सदा सुख जाको सिमर अजामिल उधर ओ। जाको सिमर अजामिल उधर ओ। गणिका हूँ गति पाई हरि को नाम सदा सुख। संत स्वभाव बता रहे हैं। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौकिछना तेरे सेवक को भौकिछना जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत थे। यही गुण देखकर तो सूरदास कहते हैं, यही गुण देखकर दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई। हे कृष्णा साग विदुर घर खाई। झूठे सबरी के खाए बहुविध भोग लगाई। हरे रामा बहुविध भोग लगाई। बहुविध भोग लगाई। इस यात्रा में चलते चलते एक अनुभव तो मुझे भी हुआ कि कुर्सी पर बैठकर सुनने से सुनने का भाव शिथिल पड़ जाता है। मैंने आपको सुनाया था, शायद यहीं पर सुनाया था, कि जब हनुमान जी ने रथ की ध्वजा पर बैठकर गीता सुनी और गीता पूरी हुई तो अर्जुन ने प्रणाम किया, हनुमान जी ने भी आकर प्रणाम किया।
तो भगवान ने कहा अरे तुम कहाँ सुन रहे थे? बोले ऊपर। तो भगवान ने कहा सिर पर बैठकर कभी ज्ञान सुना जाता है? तो अपराध हुआ, अब इसका मार्जन करो। तो बोले कैसे? जैसे सुनी वैसे सबको सुनाओ। अब यहां व्यवस्था ऐसी है, न चाहते हुए भी आपको ऊपर बैठना पड़ता है। यदि बैठना पड़ रहा है तो भी मार्जन करिए। स्वभाव बताते बताते सूरदास जी की लेखनी थक जाती है और सूरदास कहते हैं सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई। हरे कृष्णा कहाँ लग करो बड़ाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहाँ लग करो बड़ाई। हरे रामा कहाँ लग करो बड़ाई। कहाँ लग करो बड़ाई। तुम ही ते पायो, सो त्रिभुवन कहूँ नाही।
और इससे पहले उद्धव कोई और विचार करते कि कहीं ब्रजवासियों का मन रखने के लिए तो भगवान ऐसी बात नहीं कह रहे। अब जैसे कई बार बहुत लोग मुझसे पूछते, बोले आप भी हमको याद करते हैं। अब कई बार मन रखने के लिए कहना पड़ता है। खैर मैं झूठ तो नहीं बोलता, हल्के से मुस्कुरा देता हूं। अब वो आप समझो कि करते हैं कि नहीं करते। उदो मन ना भय 10-20, एक सोहो जो तो गयो श्याम संग। तो उद्धव के मन में विचार आया कि कहीं श्री कृष्ण केवल ब्रजवासियों का मन रखने के लिए ऐसी बात तो नहीं कह रहे, निश्चित रूप से ऐसा ही कह रहे होंगे, क्योंकि मैं इनका स्वभाव जानता हूं, मैं इनका स्वभाव जानता हूं। और शास्त्र भी कहता है कि भाई कभी किसी का मन रखने के लिए असत्य भी कहना पड़े, किसी के हृदय को ठेस ना लगे, चोट ना लगे, ये ना हो आपसे। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। वाण से कहीं ज्यादा जो घात होता है ना, वो वाणी का होता है। और अमृत से भी अधिक अगर कोई सुखद और शीतल है तो वो संतों की वाणी ही है। सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी वस्तु का है तो वो वाणी का ही है, शब्द का है। दीपक 12 नाम का और महल भया उजियार, पलटू साहब कहते हैं। तो कहीं केवल मन रखने के लिए कहीं ये शब्द केवल सांत्वना के शब्द तो नहीं है। इससे पहले उद्धव कोई और विचार करते। श्री कृष्ण पाती लिखकर उद्धव के हाथ में दे रहे हैं, और इससे पहले उद्धव कोई और विचार करते। जो सुख श्याम तुम ही ते पायो, सो त्रिभुवन कहूं नाही। सूरदास प्रभु सोह दई अपनी, समझत हो मन इससे पहले कोई अन्यथा विचार उद्धव के मन में आता। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं शपथ खाकर ये बात कह रहा हूं। सूरदास प्रभु सो दई अपनी, समझत हो मन माही, कि मैं आपके प्रेम को एक क्षण के लिए भी भूला नहीं हूं और भुला सकता नहीं हूं। ज्ञान भूल भटक सकता है, पूजा और भूल भटक जाती ही है, प्रेम कभी नहीं भूलता, प्रेम कभी नहीं भटकता, कभी भटकने देता नहीं। इसलिए बड़े विश्वास के साथ मैं कहता हूं, ज्ञान की बेल बांझ हो सकती है, कर्म भी निष्फल जा सकता है, पर एक भक्त की भावना कभी निष्फल नहीं जाती। वो भगवान को खींच लाती है। आना पड़ता है भगवान को, भावना के वशीभूत होकर आना पड़ता है। और भगवान आए हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे, आते रहेंगे। प्रेमी को तो केवल एक भाव की आवश्यकता है। सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, सुना तुम हो दीनों की आहों के आशिक, हमें अपनी आहों का, हमें अपनी आहों का असर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, टपकते हैं दृग बिंदु तुमसे ये कह कर, तुम्हें अपनी उल्फत में, तुम्हें अपनी उल्फत में तर देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। तो जो सुख श्याम तुम ही ते पायो, सो त्रिभुवन कहीं नहीं। सब सुखों का मूल, सब सुखों का अधिष्ठान
सब सुखों की प्रतिष्ठा भगवान से है, श्री कृष्ण से है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो सुख मुझे तुमने दिया है, सब ब्रजवासियों को संबोधित करके भगवान कह रहे हैं कि जो सुख मैंने तुमसे पाया है वो मुझे त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। सूरदास जी का एक दोहा है, मुझे याद नहीं है, पर उसका अर्थ ये है कि अनंत काल से अनंत अनंत भक्तों ने भगवान को भोग लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे, लेकिन भगवान ने अगर कभी इस प्रकार पाया कि उनका पेट तो भरा लेकिन उनका मन नहीं भरा, तो वो 2 ही बार पाया, या तो वो शबरी के बेर और या वो सुदामा के तंदुल। बोले वो ये 2 भोग ऐसे हैं कि जिसको खाते खाते भगवान का पेट भले भरा लेकिन भगवान का हृदय नहीं भरा, जी नहीं भरा, जो रुचि मानकर भगवान ने खाया है। तो वशीभूत होकर भावना के भगवान आते हैं। इससे पहले उद्धव कोई और विचार मन में करते, श्री कृष्ण ने कहा कि मैं शपथ खाकर कहता हूं। अब स्वयं सत्य को कोई शपथ खाने की आवश्यकता नहीं है, पर उद्धव के मन की बात भांप ली भगवान ने कि उद्धव के मन में विचार हो रहा है, कहीं मैं ब्रजवासियों का मन रखने के लिए तो ये बात नहीं कह रहा। पर उद्धव ने देखा है श्री कृष्ण को रोते हुए ब्रजवासियों के प्रेम में। उद्धव ने श्री कृष्ण को विरह से व्यथित होते हुए, व्याकुल होते हुए और विचलित होते हुए देखा। उद्धव के मन में बड़े बड़े द्वंद्व उठ रहे हैं कि वस्तुतः ये है क्या, ये हो क्या रहा है, कुछ ऐसा भी है। अब पहली बार उद्धव को लगा शायद कुछ ऐसा भी रह गया जिसे मैं बृहस्पति से सीख नहीं पाया, जो मुझे वेद शास्त्र और पुराण समझा नहीं सके, जिन्हें पोथी पढ़कर मैं समझ नहीं पाया, कुछ ऐसा भी है। और कुछ ऐसा है, सब कुछ जानकर भी रह जाता है, जो केवल सदगुरु की कृपा से जाना जाता है। इसीलिए जानने वाले ने कहा, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूरत अजूनी साहिबम। और महाराज कहते हैं जाना कैसे, गुरु प्रसाद, जो गुरु के प्रसाद से जाना जाता है। सब पढ़कर लिख कर कुछ ऐसा है, सब कुछ जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, लिख लेने के बाद कुछ रह जाता है, जो केवल और केवल गुरुजनों की कृपा से जाना जाता है, जो केवल संत सदगुरु की कृपा दया मेहर रहमत से जाना जाता है। सतगुरु मेरे कीता कमाल जी। मुझसे पूछा किसी ने, मुझसे कहा कि जो नाम आपने दिया वो नाम तो मैं पहले से ही जानता था। तो मैंने कहा कहाँ पढ़ा? बोले पुस्तक में पढ़ा, किताब में पढ़ा। बोले वो नाम तो हम जानते ही थे। तो संत की कृपा से नाम नहीं मिलता, संत की कृपा से तो नाम की खुमारी मिलती है। सदगुरु की कृपा से नाम की खुमारी मिलती है। नाम तो किताब में लिखा है, आप पढ़ लीजिए। ऐसा क्या है जो पोथी में नहीं है? और आज तो पोथी की भी जरूरत नहीं है, आप गूगल करिए, सभी तो पता है आपको। पर विचार करिए, जितनी जानकारी बढ़ रही है, जितनी अधिक आपकी जानकारी बढ़ रही है, उतने अधिक आप भीतर से भयभीत होते जा रहे हैं, उतने अधिक आप भीतर से दुर्बल होते जा रहे हैं, उतने अधिक आप प्रसन्नता से, आप सहजता से दूर होते चले जा रहे हैं। कभी मौका लगे तो केवल देखिए संसार को, मनुष्य को देखिए, आपको कोई डरा हुआ लगेगा और कोई लगेगा डराना चाहता है। मैं तो अपना एक छोटा सा अनुभव आपसे बता रहा हूं। बड़े मुट्ठी भर लोग मैंने देखे जिनको देखकर आपको लगे कि ये व्यक्ति स्वस्थ है, सहज है, प्रसन्न है, ये व्यक्ति आनंद में है, ये व्यक्ति जीवन जी रहा है। ऐसे मुट्ठी भर लोग देखने को मिले। दुनिया भर में घूम रहा हूं, मुट्ठी भर लोग देखने को मिले। मैं उंगली पर गिन कर बता सकता हूं जिनको देखकर लगे कि व्यक्ति स्वस्थ है, ये व्यक्ति सहज है, प्रसन्न है, आनंद में है। अब भक्त है कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे करनी भी क्यों है? इतना ही बहुत है कि कोई देखकर आपको कहे कि आप स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। देखिए जीवन कहां जा रहा है, क्योंकि आप वो जान रहे हैं जिसको जानने की आवश्यकता नहीं है, और जिसे जानना चाहिए वो कहीं छूटता जा रहा है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए। आपको लगता है कि संत की आवश्यकता क्या है, सत्संग की क्या आवश्यकता है? अभी कोई समय है सत्संग का? लगता है सत्संग की आवश्यकता क्या है? सत्संग की आवश्यकता यह है, मन बुद्धि रोगी है, अस्वस्थ है, अप्रसन्न, और जिंदगी में थोड़ा ताल्लुक फकीरों से भी रखिए। ये वो हकीम हैं जो लफ्जों से इलाज करते हैं, कुछ बोलकर, कुछ कहकर।
उनकी बात से बिगड़ी हुई बात बन जाती है। त्यों संतन की बात में बात, बात में बात, कहकर, बोलकर। और मैं तो हमेशा कहता हूं, जो देख कर बोल रहा है वो बोलकर दिखा भी सकता है। जो अनुभव करके कह रहा है, जिसने वहां की बात को देखा है और वहां की बात देखने के बाद जो बोल रहा है, वो बोलकर आपको वहां की बात दिखा भी सकता है। जिसने देख कर कहा है वो कहकर दिखा देगा। और नहीं तो दादू बकता बहुत है, नहीं तो मनोरंजन है, थोड़ी देर का करके चले जाइए। तो भगवान ने कहा कि मैं शपथ खाकर कह रहा हूं कि सूरज प्रभु दई सोह अपनी अपनी सौगंध खाकर कह रहा हूं, समझत हो मन मान कि आपका प्रेम, आपकी प्रीति, आपका वो लाड़, आपका वो स्नेह मैं एक क्षण के लिए भी भूला नहीं और भूल नहीं सकता। वही तो है जो रह रह कर स्मरण में आता है। उद्धव के मन में बड़े द्वंद्व खड़े हो गए और उद्धव को आज पहली बार अनुभव हुआ कि कुछ नहीं भी जानता मैं भाई। और एक बड़ी अच्छी बात भगवान ने चलते हुए कही कि 2 रास्ते हैं जाने के, पर जिस रास्ते से मैं कहूं ना उसी से जाना। 2 रास्ते हैं, जिस रास्ते से मैं कहूं उससे जाना। तो उद्धव ने कहा कि मैं तो एक ही रास्ता जानता हूं। भगवान ने कहा दूसरा मैं बताता हूं। एक तुम जानते हो, एक रास्ता वहां जाने का वो भी है जिसे मैं जानता हूं, मैं बताता हूं। बोले उस रास्ते से जाने का लाभ क्या होगा? भगवान ने कहा वो रास्ता थोड़ा लंबा है पर बहुत सुंदर है, और उस रास्ते से जाने का लाभ ये होगा कि रास्ते में तुम्हें मेरे प्रेमियों के, मेरे भक्तों के दर्शन होते हुए जाएंगे। एक रास्ता थोड़ा छोटा है, हो सकता है थोड़ा छोटा हो, बड़ी शीघ्र आपको पहुंचा दे। बोले लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा है पर बड़ा सुंदर है, और इस रास्ते पर चलने का लाभ क्या होगा कि मेरे प्रेमियों के, मेरे भक्तों के दर्शन होते जाएंगे। वो गैया जिन्हें वेणुनाद कर कर के मैं बुलाया करता था और वो अपने गोवत्सों को छोड़कर दौड़ आया करती थी मेरे पास, मेरे जिस मार्ग से मैं कह रहा हूं उस मार्ग से जाओगे तो उन प्रेम से भरी, स्नेह से भरी, जिनके थनों से दूध नहीं मेरे लिए प्रेम की धारा स्रवित होती थी, उन गैयाओं का दर्शन करना। फिर थोड़ा और आगे जाओगे तो गोप बालक मिलेंगे और वो तुम्हें ऐसे क्रीड़ा करते दिखाई पड़ेंगे जैसे मैं उनके साथ ही खेल रहा हूं। और सावधान उद्धव, उन्हें कुछ समझाने की कोशिश मत करना, उन्हें कुछ बताने की कोशिश मत करना। वो भ्रम में नहीं है, वो भावना में है। भ्रम कुछ और होता है और भावना कुछ और होती है। संसार में आप भावना भी करते हैं तो वो भ्रम है, एक ना एक दिन टूट जाता है। संसार में आप जब किसी से अतिशय भाव से जुड़ते हैं, ये तो संसार का अनुभव है ना कि एक ना एक दिन वो भाव समाप्त हो जाता है। ये जीवन का एक सत्य है। किसी को जीवन की धारा आपसे दूर बहा कर ले जाती है, किसी को मृत्यु की धारा आपसे दूर बहा कर ले जाती है, पर जो मिला है सो छूट जाता है। जो कड़िया सो पजना एक दिन, जो बनिया सो टहना, आखिर छड़ने मैल मनारे, बैठ सदा नहीं रहना। 4 दिना दा मेला इथे, बहुता चिर नहीं रहना। जो बीजेगा साधक चलिया, ओही वड्डना पैना। उत्थे अमला दे होणगे नवेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। उत्थे अमला दे होणगे नवेड़े, किसे ने तेरी जात पुछनी। संसार में भावना भी भ्रम है, और भगवान भूल से भी ध्यान में आ जाए तो वो भी भावना है, क्योंकि वो सत्य की भावना है। और यहां भावना भी भ्रम है क्योंकि असत्य है, झूठ, टूट जाने वाला स्वप्न जैसा क्षण भंगुर, आज है और कल नहीं, अभी था और अभी नहीं है, अभी था और अभी नहीं। तो भगवान ने कहा कि वो भ्रम में नहीं है। कहीं तुम अपनी ज्ञान की दृष्टि से उन्हें देखो और तुम्हें लगे कि ये कैसे भ्रम में है। वो इस प्रकार से क्रीड़ा करते हुए मिलेंगे तुम्हें जैसे मैं उनके साथ खेल रहा हूं। तो उन्हें देखकर ये ना समझ लेना कि वो भ्रम में है, वो किसी कल्पना के, किसी इंद्रजाल में है। बोले वो मेरी भावना में भरे रहते हैं। और अभी मैंने कुछ देर पहले आपसे कहा कि जब स्मृति प्रगाढ़ हो जाती है, जब भावना गाढ़ी हो जाती है,
तो स्मृति ही योग है और विस्मृति ही वियोग है। जब सुमिरन करते करते जब मन चित्त संरेखित हो जाते हैं, इन योर वर्ड्स, व्हेन योर लाइफ एनर्जी इज अलाइंड, योर माइंड, योर बॉडी, योर सोल, योर हार्ट, जब व्हेन दे आर अलाइंड, जब मन भी उसी का विचार कर रहा है, वाणी भी उसी का गुणगान कर रही है, हृदय में भी उसी की भावना है और आत्मा भी उसी के स्वरूप में समर्पित है। और मैं आपको ये कह रहा था, एक मंदिर में मूर्ति को देखना है, एक मंदिर में भगवान का दर्शन करना है और एक प्रभु के सन्मुख होना है। एक तो मंदिर में मूर्ति को देखना है, एक भगवान का दर्शन करना है। बड़े आदर और श्रद्धा से आप सर झुकाते हैं, आप दर्शन करते हैं, आप माथा टेक कर आते हैं, लेकिन एक सन्मुख होना है, एक अपने प्रभु के, अपने इष्ट के सन्मुख होना है। और गोस्वामी जी कहते हैं, सन्मुख होई जीव मोई जबहि, जन्म कोटि अगनासई तबहि। बस एक बार जीव सन्मुख हो जाए तो जन्म कोटि अगनासई तबहि। तो भगवान ने कहा, उद्धव सावधान, बहुत बुद्धि मत लगाना उनको देखकर। और प्रेम की बात बुद्धि से समझ में आती नहीं, और बहुत बार बुद्धिमान लोग तो प्रेम के मार्ग पर पग धर ही नहीं पाते। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। पोथी किताब में नाम मिलेगा, मंत्र मिलेगा, पर नाम की खुमारी बिना गुरु के प्रसाद के नहीं मिलेगी। वो खुमारी जो सहज विस्मृति करा दे संसार की। अभी तो क्या है ना, आपको संसार भूलना पड़ता है, भगवान को याद करना पड़ता है, संसार को भूलना पड़ता है। और गोपी की दशा कैसी है, उसे श्री कृष्ण को भुलाने का प्रयास करना पड़ रहा है। जब गोपी को ध्यान लगाए देखा नारद जी ने, तो नारद जी ने कहा कि ब्रज में तो ध्यान लगाने की विधि ही नहीं है, गोपी किसका ध्यान करती है? तो नारद जी ने कहा, आप किसका ध्यान करती हैं? गोपी ने कहा, ध्यान नहीं कर रही, ध्यान हटाने का प्रयास कर रही हूं। मैं तो कृष्ण से ध्यान हटाने के लिए संसार का ध्यान कर रही हूं। तो बड़ा आश्चर्य हुआ नारद जी को कि ऐसा भी कोई भक्त है जिसको श्री कृष्ण से ध्यान हटाना पड़ रहा है। एक दशा, एक अवस्था ऐसी आती है। तो भगवान ने कहा, सावधान, अपनी बुद्धि की दृष्टि से उन्हें न देखना, अपने ज्ञान के नेत्रों से उन्हें न देखना। और जिन नेत्रों से उन्हें देखना है, वो नेत्र तो तुम्हारे अभी ब्रज में जाकर खुलेंगे। बोले, रब ते तो दूर नहीं, पर तेरा भी कसूर नहीं। वेखन वाली आंख जड़ी, ओदे विच नूर नहीं। वो जिस आंख से मेरा वो स्वरूप देखा जाता है, वो स्वरूप, वो नेत्र, वो दृष्टि, वो तो तुम्हें अभी ब्रज में जाकर मिलेगी, अभी जाकर देखना। इसलिए बस दूर से उनको देखना, वो तुम्हें दूर से खेलते दिखाई पड़ेंगे, वो क्रीड़ा करते मिलेंगे। और इस प्रकार क्रीड़ा करते होंगे जैसे मैं उनके मध्य में बैठा हूं। वो अपने में से ही किसी बालक को बीच में बैठाकर और कृष्णवत व्यवहार करते मिलेंगे। कहते कहते भगवान कभी हंस देते हैं, कभी गंभीर हो जाते हैं, कभी भगवान को पुलक होने लगता है, कभी भगवान के नेत्र भर आते हैं, कभी कंठ स्वर गदगद हो जाता है, कभी हाथ कांपने लगता है। प्रेम के अष्ट सात्विक भाव श्री कृष्ण के श्री अंग को अलंकृत विभूषित कर रहे हैं। और उद्धव आश्चर्य में भरे जा रहे हैं कि आज ये भगवान की कौन सी झांकी दिखाई दे रही है। आज से पूर्व ऐसे कृष्ण तो मैंने कभी नहीं देखे। आज से पूर्व श्री कृष्ण का ये रूप, ये रंग, ये रस वैभव, इससे तो मैं नितांत अपरिचित था, अबोध। उद्धव को पहली बार लगा कि मैं सब नहीं जानता था, मैं सब नहीं जानता था। और थोड़ा और आगे बढ़ोगे ना उद्धव, थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो ब्रज का वो गोधन और ब्रज की वो तरु लताएं, जिनकी छाया में जाकर जब मैं खड़ा होता था, तो वो मुझ पर असंख्य असंख्य पुष्पों की वृष्टि कर देती थी। जब श्रमित हो जाता था मैं जेठ की भरी दोपहरी में, तो पुष्प अपने कोमल कोमल पल्लव बिछाकर मेरे लिए आस्तरण, मेरे लिए शैया रच देते थे। और उस पर सोकर, उस पर लेटकर मैं अपनी क्लांति दूर कर लेता था। वो हंसते मुस्कुराते, वो हंसते मुस्कुराते, वो असंख्य असंख्य पुष्पों से लदे हुए, पुष्प गुच्छों से सजे हुए वो वृक्ष तुम्हें दिखाई देंगे। वो प्रसन्न इसीलिए हैं क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा में है। ये बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि उनकी प्रसन्नता का कारण क्या है, क्योंकि वो मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब जीवन में प्रभु की प्रतीक्षा होती है, तब जीवन में एक आनंद होता है। नजर भर वो देखे और मुस्कुराए, हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दे।
नजर भर वो देखें और मुस्कुराए। तो उद्धव मन में विचार कर रहे हैं कि आज निश्चित रूप से मुझे कोई अद्भुत अलौकिक अनिर्वचनीय सुख मिलने वाला है। आज मुझे उस रस विभू का दर्शन होने वाला है। उद्धव भी बड़ी त्वरा में निकले। और गत वर्ष शायद मैंने यहीं पर इस भाव को विराम दिया था कि इस जो भगवान ने बताया सबको देखते हुए जमुना के किनारे होते होते उद्धव ब्रज में आकर पहुंचे हैं। पहुंचते पहुंचते सांझ हो गई। गोधूली बेला में आकर उद्धव पहुंचे।